हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो देखिए बिगिनर्स के लिए है। तो बिगिनर्स जो इंटरेस्टेड है निटिंग में और जो परफेक्ट जो है प्रोजेक्ट्स अपने बनाना चाहते हैं उनके लिए है। तो देखिए आज की वीडियो में मैं स्लीव्स बताने जा रही हूँ बच्चों के, जो हम बेबी सेट्स बनाते हैं 1 साल से 2 साल के बीच के बच्चों के लिए जो साइज़ होता है बेबी सेट्स का, उसके लिए स्लीव्स किस तरह से परफेक्ट स्लीव्स कैसे बनाने हैं वो बताने जा रही हूँ। तो ज़्यादातर मैं जिस तरह से बनाती हूँ उसी तरह से बता रही हूँ। तो देखिए जब हम इस एज ग्रुप के लिए बेबी स्वेटर बेबी कार्डिगन बनाते हैं तो उसमें स्लीव्स में मैं सबसे पहले 40 स्टिचेस इस तरह से डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डबल फंदे डाले हुए हैं, आप जिस भी तरह से डालना चाहते हैं सिंपल तरीके से या किसी और तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल करके जो है ये फंदे डाले हुए हैं और ये मैंने 40 डाले हुए हैं। 40 स्टिचेस के ऊपर मैंने ये 8 लाइनों में ये 8 सिलाइयों को सीधा सीधा दोनों तरफ से बुनते हुए ये 4 लाइन्स इस तरह से बॉर्डर की तैयार कर ली है। और ज़्यादातर मैं बॉर्डर इतना ही बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अब ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। तो आप परफेक्ट स्लीव अगर बच्चों को बनाना चाहते हैं तो अब देखिए आपने क्या करना है। जब आपका बॉर्डर तैयार हो जाता है, अब मैं फ्रंट साइड पे हूँ तो फ्रंट साइड पे देखिए हमने यहाँ पे जो है अब क्या करना है, बॉर्डर के बाद एकदम डायरेक्ट हमने जो है पैटर्न को अप्लाई नहीं करना है। अभी हम एक लाइन में जो है जो नेक्स्ट 2 लाइंस होंगी उसमें जो है फंदों को बढ़ाना है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है फंदे नहीं बढ़ाते हैं यहाँ पे और थोड़ी सी नैरो बनती है, उनकी स्लीव्स परफेक्ट नहीं बनती है। तो अब देखिए ये बॉर्डर के बाद क्योंकि हम यहाँ पे अगर फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारी ये जो लाइन है इसकी जो क्लैरिटी है वो अच्छी नहीं आती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन जो है 9th रो, ये 9वीं सिलाई होती है, तो इसको हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो ये जो सिलाई है फ्रंट साइड पे भी, इसे भी हमने इस तरह से सीधा सीधा बना लेना है। तो ये सिलाई बनाने के बाद देखिए हम जब रॉन्ग साइड पे आते हैं तो अब हमने जो है फंदों को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए अब जो है हमने पैटर्न के हिसाब से बढ़ाने होते हैं फंदे। जैसे आपके पैटर्न में अगर 5 फंदे बढ़ने हैं तो अब हम 5 फंदे रैंडमली इक्वल डिस्टेंस पर उठाएंगे। अगर आप प्लेन बनाना चाहते हैं स्लीव को तो आप 6 फंदे इक्वल डिस्टेंस पर उठा सकते हैं। अगर आप पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं इसके बाद तो आपको पैटर्न के हिसाब से फंदे बढ़ाने हैं। तो मैंने जिस तरह का पैटर्न डाला हुआ है उसके हिसाब से 5 फंदे हम बढ़ा लेंगे। तो 5 फंदे हम रैंडमली उठा लेंगे बराबर बराबर दूरी पर। तो इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से ये जो नीचे वाला फंदा होता है इसे हम उठा लिया करेंगे ऐसे, और ये फिर हम इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब इसी तरह से 6-7 फंदों को बुनने के बाद अब हम दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, तो ये इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम जो है बराबर बराबर दूरी पर 2 हमने बढ़ा लिए हैं, अब 3 और बढ़ा लेंगे और इस तरह से हम 45 स्टिचेस को यहाँ पे कर लेंगे। तो अब देखिए हमारे फंदे जो हैं अब बढ़ चुके हैं और 45 हो चुके हैं टोटल फंदे, और अब हम फ्रंट साइड पर हैं। तो अब देखिए अब हमने क्या करना है, अगर आपका पैटर्न फ्रंट साइड पर शुरू होता है तो अब आपने डायरेक्ट जो है पैटर्न को अप्लाई कर देना है और लगभग 1.5 इंच की लेंथ तक बनाना है। थोड़ा सा हम इसी तरह से बनाएंगे ऊपर, और कहीं पे भी फंदे को बढ़ाना नहीं है। इसमें 1.5 इंच की लेंथ कंप्लीट होने तक हमने जो है सीधा सीधा बुनना है पैटर्न के हिसाब से। तो अब जो मैंने पैटर्न बनाया है वो रॉन्ग साइड से शुरू होता है। तो मैं इसमें पहले एक फाउंडेशन रो बनाऊंगी, उसके बाद पैटर्न को बनाऊंगी और 1.5 इंच की लेंथ जो है ऐसे ही ऊपर को बनाऊंगी। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने लगभग 1.5 इंच की लेंथ तक ये जो है बॉर्डर के ऊपर बना लिया है। और अब हम फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे दोनों साइड से। तो देखिए शुरू में हम इस तरह से बढ़ाएंगे, पहला फंदा स्लिप करने के बाद
आगे वाले फंदे के नीचे वाले फंदे को ऐसे पिक करेंगे और ये ऐसे लगा के हम इसे बुन लेंगे, और इस तरह से हम एक फंदा यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे। फिर इस फंदे को भी बुनना है ऐसे। तो ये एक फंदा हमने शुरू में ऐसे बढ़ा लिया और यहाँ तक बुन लेती हूँ मैं, फिर एंड में बताती हूँ। तो ये देखिए मैं एंड पे आ गई हूँ, और एंड वाले स्टिच, इस वाले स्टिच के नीचे वाले स्टिच को उठा के हम इसे इस तरह से सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे और फिर लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुन देंगे। और इसके बाद अब हम 3 सिलाइयाँ, एक उल्टी साइड, फिर सीधी साइड, फिर उल्टी साइड, 3 सिलाइयाँ बुन लेंगे। फिर जब हम फ्रंट साइड पे आएंगे तो हम फिर से इसी तरह से फंदों को बढ़ाएंगे, और हर चौथी सिलाई पर हमने ये फंदों को बढ़ाना है जब तक हमारे टोटल जो फंदे हैं वो 64 ना हो जाए। तो अगर आप कोई ऐसा पैटर्न बना रहे हैं जो श्रिंक होने वाला है तो आप 72 तक फंदों को बढ़ा सकते हैं। और अब इसके ऊपर हमने 5.5 लगभग 5.5 इंच की लेंथ जो है हमने इसी तरह से बुन लेनी है। जब हमारे फंदे 64 हो जाएंगे उसके बाद हम ऊपर बिना फंदों को बढ़ाए सीधा सीधा बुनेंगे। तो अब हम पहले फंदों को बढ़ाते जाएंगे और ऊपर बुनते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न के ऊपर है मैंने लगभग 5.5 इंच की लेंथ जो है वो बुन ली है, और मैंने यहाँ पे जो है 65 तक फंदे बढ़ाए हैं क्योंकि मेरे ऑड नंबर पर फंदे थे पहले, इसलिए मेरे 65 ऊपर बढ़ाने पड़े। और अगर आपके इवन नंबर में फंदे तो आप 64 तक ही रखिए। तो इस तरह से ये जो टोटल लंबाई आ जाती है ये 8 से थोड़ी सी कम, लगभग 8 इंच की पूरी टोटल लेंथ जो है इस स्लीव की अभी तक बनी है। तो अब हमने देखिए लास्ट में क्या करना है, ये लेंथ हमारी पूरी हो चुकी है। लास्ट में अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देनी है दोनों तरफ बाजुओं को। तो अब हम जैसे बटन होल के लिए आर्म होल के लिए घटाई करते हैं वैसे ही करेंगे। तो अब हमने दोनों तरफ से 3 फंदे घटाने हैं ऐसे, 1 2 3, ये फाइनल गोलाई है स्लीव की। तो 3 फंदे जैसे यहाँ पे घटाए हैं वैसे ही यहाँ पे रॉन्ग साइड पे शुरू में घटाएंगे, फिर नेक्स्ट सीधी सिलाई पे 2 घटाएंगे, फिर यहाँ पे रॉन्ग साइड पे 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे, फिर इस साइड भी 1 घटाएंगे। इस तरह से 3 2 1 के ऑर्डर में हमने ये गोलाई यहाँ पे बनानी है। उसके बाद सारे के सारे फंदे हम यहाँ पे कास्ट ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा स्लीव जो है बाजू बेबी सेट का वो बनके तैयार हो चुका है। और ये हमारी जो ऊपर गोलाई है ये इस तरह से आएगी। ये दोनों तरफ देखिए इस तरह से, ये ऐसे, और ये स्लीव जो है वो इस तरह से पूरी शेप में बन चुका है। तो इसकी अब टोटल लेंथ हम देख लेते हैं बीच में से कितनी आती है। ये लगभग जो हमने बाद में सिलाइयाँ बनाई है उसका समेत जो है ये टोटल लेंथ जो है हमारी आती है 9 इंच के लगभग। तो ये बाजू जो है हमारी टोटल लेंथ जो है 9 इंच की बनी है। अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए इसी तरह से बाजू बनाना है तो देखिए यहाँ पे थोड़े से कम फंदे डाल सकते हैं, 36 डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्लेन बनाने के बाद 1 इंच प्लेन बनाने के बाद, या कोई पैटर्न बनाना है सारे में बनाना है तो उसे बना लीजिए, 1 इंच उसे बना लीजिए। उसके बाद फंदों को बढ़ाते जाइए दोनों तरफ, और ये अगर 54-55 तक फंदे बढ़ाते हैं तो उतने काफ़ी होंगे। और ये जिस तरह से हमारी टोटल लेंथ जो है 9 इंच आई है, तो इस तरह से न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर हम 6.5 इंच की लेंथ तक बनाते हैं, यहाँ तक देखिए इतनी लेंथ अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनानी है तो 6.5 इंच बना सकते हैं, या तो 7 इंच भी कर सकते हैं। तो 7 इंच की लेंथ जो है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। और यहाँ पे कास्ट ऑन करेंगे फंदे हम 36 के आसपास, और ऊपर
लास्ट तक हम फंदे बढ़ाएंगे 54 55 तक। अगर ऑड नंबर में है तो 55 तक, अगर इवन में है तो 54 तक। तो इस तरह से न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी बना सकते हैं। और ये जो स्लीव है ये जो है 1 से 2 साल के बीच के बच्चों के लिए है। तो फ्रेंड्स बनाइए इस तरह से बाजू, और परफेक्ट बिल्कुल अपनी कार्डिगन आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी ये ट्यूटोरियल वीडियोस बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप परफेक्ट निटिंग सीखना चाहते हैं तो बनाइए फ्रेंड्स इस तरह से, और बताइए कि आपके पैटर्न्स, आपके प्रोजेक्ट्स किस तरह से बनते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।